साथियों, स्वागत है आपका द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सेल्फ मास्टरी सीरीज के एक और वीडियो का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्री मार्केट रूटीन क्या होना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हमारे ट्रेडर साथियों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स प्री रूटीन किसी भी प्रकार का प्री रूटीन अपना फॉलो नहीं करते हैं। कोई उनके पास कोई प्रोसेस नहीं होता है कैसे वो उन चीज़ों को फॉलो करें। तो चूंकि हम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा प्री मार्केट रूटीन, जो कि सारे साथियों को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप दिन भर 6 साढ़े 6 घंटे के काम में एग्जीक्यूशन पे रहते हैं, वहाँ पे मार्केट को देखना, डेटा एनालाइज करना, प्राइसेस को देखना, सारा चीज़। और खुद पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है कि हमारा क्या बिहेवियरल पैटर्न होंगे, क्या इमोशनल पैटर्न होंगे, तो उसके बेस पे हम क्या डिसीजंस लेंगे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये प्री मार्केट रूटीन आपके लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर आप इसको प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका एडवांटेज अच्छा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं पहले स्लाइड पे। तो ये पहला स्लाइड है हमारा आज का एजेंडा, सेल्फ एनालिसिस, जिसमें पहला पार्ट है आपका सेल्फ एनालिसिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेल्फ एनालिसिस का हमारा जो है वो आप देख सकते हैं। दूसरा है हमारा मेंटल रिहर्सल। सबको पता है कि मेंटल रिहर्सल ज़रूरी है। तो सेल्फ एनालिसिस में नो देम सेल्फ बिफोर यू नो द मार्केट, आप अपने आप को पहले जानिए मार्केट को जानने के पहले। और मेंटल रिहर्सल में आप अपने दिमाग को उस तरह से ट्रेन करिए कि जो भी आज हमारे आउटकम्स होंगे, हम उसके लिए अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर कर सकें। और हमारा है चेकलिस्ट, ट्रेडिंग और साइकोलॉजी चेकलिस्ट, इसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट चेकलिस्ट दोनों रहेंगे। तो यहाँ पे एक कोट है मेरा, कि द मार्केट डज नॉट डिस्ट्रॉय ट्रेडर्स, देयर माइंड्स डू। मार्केट आपको डिस्ट्रॉय नहीं करता, ट्रेडर्स को आपका दिमाग करता है। तो चलिए सेशन पे चलते हैं हम। तो सेल्फ एनालिसिस हमारा पहला मॉड्यूल है और इस पे हम बात करेंगे नो दई सेल्फ बिफोर यू नो द मार्केट। सेल्फ एनालिसिस इज द मिरर वेयर every trader must look into honesty without knowing your strength, weakness and behavioral pattern. You are trading blind। अगर आप सेल्फ एनालिसिस एक प्रकार का वो मिरर है जिसपे आप क्या देखेंगे। जैसे नॉर्मल मिरर पे आप अपना चेहरा देखते हैं, कान, आँख, गला, बाल, कंघी किए हो नहीं किए हो, कैसे दिख रहे हो आप देखते हो। तो बिफोर मार्केट ओपन करने से पहले, बिफोर ओपनिंग द मार्केट, हम अपना जब सेल्फ एनालिसिस करेंगे फॉर द ट्रेडिंग, तो हमको क्या देखना होगा, अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपना बिहेवियरल पैटर्न को, ताकि हम यह समझ सकें कि हम क्या काम किए थे और हमको कैसा काम करना चाहिए। वो मिरर है, वो बताएगा कि आपके क्या स्ट्रेंथ है। आप उस स्ट्रेंथ के साथ काम करोगे आज आने वाले दिन में तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। जो वीकनेस है आपके, वो आपको देखना होगा कि आप किस तरह के, जो भी वीकनेस है आपकी, कमजोरी है, वो आपको कैसे डिस्ट्रॉय करता है। इस बाज़ार में डिसीजन टेकिंग प्रोसेस का काम है ये बाज़ार का। तो आप यहाँ पे कैसे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, कैसे आपकी गलत डिसीजंस होते हैं और आपका काफ़ी नुकसान होता है। और एक बिहेवियरल पैटर्न की, बाज़ार में जब भी मूव्स आते हैं, तो मूव्स हमेशा आएंगे बाज़ार में, उन मूव्स के बीच में हमारा बिहेवियर कैसा रहता है, हम कैसे अपने बिहेवियरल पैटर्न को कंट्रोल कर सकें या उसको कैसे मैनेज करें। तो वो सब अगर आपको पहले से पता होगा बिफोर ओपनिंग द मार्केट, आप उसका एक बार एनालिसिस कर लेंगे, तो आपके लिए पूरे आने वाले दिन जो भी आप ट्रेड करेंगे उसमें आपको बहुत हद तक एक सपोर्ट मिलेगा कि आपने चूंकि इसको एनालिसिस किया हुआ है। तो इसमें जो 4 प्रकार का मेजर एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पहला जो आपका है कॉग्निटिव एनालिसिस, हाउ डू यू थिंक। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। जब भी आप डिसीजंस लेते हैं तो वो एविडेंस के बेस में लेते हैं या इमोशनल हो के लिए हैं। तो हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेड में जो डिसीजन हम ले रहे हो, अगर मेरे को कहीं पे बाई सिग्नल है या मेरे को सेल सिग्नल है, तो वो मैं कैसे सोचता हूँ, क्या एविडेंस के बेस में सोच रहा हूँ, या फिर कोई मैं प्राइस पैटर्न देख के इमोशनल डिसीजन ले रहा हूँ या इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले रहा हूँ। तो तरह तरह की चीज़ें हैं। तो ये कॉग्निटिव एनालिसिस आपको एक तरह से करना चाहिए। दूसरा है इमोशनल एनालिसिस, हाउ डू यू फील आफ्टर थिंकिंग, हाउ डू यू फील, आप कैसे फील किए उसको।
आप का एंजाइटी के थ्रू आपने किया, या कोई इफोरिया आ गया, बाजार बहुत ऊपर चला गया और आप बिल्कुल इम्पल्सिव होके बिल्कुल अब ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और आप तुरंत वहाँ पे एक डिसीजन लेते हो कि चलो मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो इस तरह से क्या आप फील क्या किए एक्चुअल में, तो वो इमोशनल एनालिसिस की बात आएगी। और बिहेवियरल, यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट डू यू एक्चुअली डू, आप करते क्या हो, वो आपके व्यवहार पे है। और ट्रेडिंग पूरा एक्शन का काम है, एक्शनेबल वर्क है ट्रेडिंग का। तो योर जो ये भी आपका बिहेवियर है, जो भी आपका इंटेंशंस थे वहाँ पे, वो अलाइंड था मार्केट के साथ या मिस अलाइन हुआ, वो आपको सेल्फ एनालिसिस में पता चलेगा कि वो क्या गैप्स थे जो आपका बिहेवियर के साथ मार्केट का रहा। तो और चौथा जो हमारा एक एनालिसिस है, रिजल्ट एनालिसिस, व्हाट डू नंबर्स सेज, तो नंबर्स क्या कह रहे हैं आपके, जिसमें आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, विन रेट, ड्रॉ डाउन्स, आपका जर्नल कभी झूठ नहीं बोलता, जो भी आप काम कर रहे हो तो आप कैसे किए, वो नंबर्स का एनालिसिस बिफोर ओपनिंग द मार्केट आपको करना चाहिए। एक्टिविटी क्या है लास्ट, यहाँ पे एक एक्टिविटी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये एक्टिविटी आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि राइट योर लास्ट 3 लूजिंग ट्रेड्स, वाज इट अ मार्केट फेलुअर अ पर्सनल फेलुअर। तो लास्ट 3 ट्रेड आपको देखने हैं जहाँ पे आप ये बताना है कि मार्केट का फेलुअर था या आपका फेलुअर था। और अगर आपका जो भी कुछ सिस्टमेटिक वे में आप ट्रेड करते हैं और स्टॉप लॉस करते हैं, तो वो नेचुरल एक तरीका है बाजार में आपका लॉस का, तो दैट इज ओके। बट अगर आपका मार्केट या पर्सनल किसी भी रीजन से अगर आपको लॉस हुआ है तो आप उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलते हैं अगले मॉड्यूल पे। तो इससे पहले अगर हम अगले मॉड्यूल पे जाए, तो एक ट्रेडर पर्सनालिटी प्रोफाइल यहाँ पे मैंने डिजाइन किया हुआ है, तो उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर है द एनालाइजर, जिसकी स्ट्रेटजीज है कि वो रिसर्च करता है, पेशेंटली रिसर्च करता है, चीज़ों को काफ़ी एनालाइज करता है। और उसका जो डेंजर जोन है वो है एनालिसिस पैरालिसिस कर देता है, काफ़ी एनालिसिस करने के चक्कर में लेट एंट्रीज बनाता है। और तो उसको क्या करना चाहिए, सेट डिसीजंस डेडलाइंस, उसको अपने डिसीजंस के डेडलाइन देखने चाहिए। और एक है द इम्पल्स ट्रेडर, फास्ट एग्जीक्यूट करता है, ये उसका स्ट्रेंथ है, रिएक्टिव होता है। लेकिन उसका डेंजर जोन क्या है, ओवर ट्रेडिंग विदाउट प्लान, ऐसा ट्रेडर हमेशा ट्रेड करता है। तो मैंडेटरी प्री ट्रेड चेकलिस्ट, इसके लिए चेकलिस्ट प्री मैंडेटरी है, इसको तो चेकलिस्ट से बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और द परफेक्शनिस्ट एक प्रकार का और ट्रेडर है, तो ये डिसिप्लिन रहता है, डिटेल्स ओरिएंटेड रहता है। लेकिन इसका डेंजर जोन क्या है, ये मूव्स अपने स्टॉप लॉस को मूव करता है, क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट है और ये लॉस एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन है कि एम्ब्रेस स्टैटिस्टिकल इनवाइटेबिलिटी, ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक देखे, डेटा को थोड़ा सा समझ के और उसके हिसाब से काम करे। और एक चौथा जो हमारा है द इमोशनलिस्ट है, और इमोशनलिस्ट कैसे करता है, इंट्यूटिव होता है, हाई कन्विक्शन के साथ बैठता है, अगर लॉन्ग में उसका बायस है तो लॉन्ग ही करता रहेगा, भले बाजार आपका गिरता रहे। और इसका जो डेंजर जोन है, ये रिवेंज ट्रेड बहुत करता है, फोमो का काफ़ी शिकार होता है। इसके लिए है कि कूलिंग पीरियड रखना इसको हर लॉस के बाद। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि नोइंग योर पर्सनालिटी टाइप इज़ द फर्स्ट स्टेप टू वर्किंग विथ, नॉट अगेंस्ट योर नेचर। और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये चारों टाइप का ट्रेडर जो है ना, पर्सनालिटी, ये एक ही ट्रेडर पे है, ये आप में स्वयं में ये चारों टाइप मिलेगा। ये टाइम टू टाइम डिफर करेगा कि आप कभी एनालाइजर के बन जाते हो, कभी आप इम्पल्स ट्रेडर बन जाते हो, कभी आप परफेक्शनिस्ट का रोल प्ले करते हो, और कभी आप इमोशनलिस्ट। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शंस आपके लिए हैं, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर इस पे आपको मदद मिलेगा। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो मेंटल रिहर्सल जो हमारा है, ये प्री मार्केट प्रोटोकॉल है आपका, एक्चुअल में ये आपको करना ही चाहिए। क्योंकि जो दुनिया के जितने भी बड़ी एथलीट होते हैं ना, वो अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के साथ साथ अपने माइंड को भी प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रेडिंग क्या है, एक परफॉर्मेंस स्पोर्ट है। और यहाँ पे मेंटल रिहर्सल आपको एक अलग ही एज प्रदान करेगा मार्केट ओपन से पहले। अभी इसमें क्या क्या आपको समझना है कि ग्राउंड एंड सेंटर, आपको सिट डाउन हो जाना है आराम से बैठ के, और ज़मीन पे, और आपको ब्रीथ करने हैं, और अपने पिछले दिन का जो भी आपका स्टरडे का पीएनएल था उसको आपको रिलीज करना है।
और एक न्यूट्रल माइंड को आपको एंटर करना है, फ्रेश माइंड को आपको एंटर करना है दिमाग में। और दूसरा जो है इसमें रिहर्स योर आइडियल डे, और आपको विजुलाइज करना है जब आप कभी किसी कॉम बहुत शांति से एग्जीक्यूट किए थे ट्रेड्स को, ख़राब ट्रेड्स को आपने पास कर दिया था, उसको लिया ही नहीं था, और कैसे अपने जो भी विनिंग ट्रेड्स थे उसको कैसे आपने मैनेज किया था, तो वो उसको एक बार विजुलाइज करना है। आपको विजुलाइज करना है, आंख बंद करके सोचना है कि कैसे आपने इन चीज़ों को किया था। और रिहर्स वर्स्ट केस सिनारियो, आपको ये भी रिहर्स करना है कि अगर आज आने वाले दिन पे किसी भी प्रकार का आउटकम होता है जिसमें वर्स्ट केस सिनारियो आपका निकल के आता है कि आपका ऐसा कुछ मूव आ गया, इवेंट हो गया, न्यूज हो गया कि आपका बड़ा लॉस हो गया, तो कैसे आप उसको मैनेज करोगे, इसको भी आप विजुलाइज करो। और आप अपना इंटेंशन कि आज जो भी प्लान आपने किया है ट्रेड करने का, प्लान के ऊपर भी एक वीडियो बना है यहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ पे मेरे वीडियो लिस्ट पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए प्लान, जर्नल और रूल्स कितने ज़रूरी हैं। उस पर एक वीडियो मैंने बनाया है। तो आपने जो भी प्लान किया है उसको आपको कैसे एग्जीक्यूट करेक्टली करोगे, उसके लिए आप विजुलाइज करो। आप आंख बंद करके सोचो कि आपने एंट्री लिया, आपका या तो एसएल कटेगा या तो टारगेट आएगा। एसएल कटने के बाद आप क्या करोगे, टारगेट आने के बाद आप कैसे करोगे, या फिर बाजार चौपी हो गया तो आप क्या करोगे, ना तो एसएल आ रहा है ना तो टारगेट आ रहा है। तो तरह तरह की चीज़ें बाजार में हर पॉसिबल आउटकम को लेके आपको विजुलाइज कर लेना है। और रिव्यू योर एज, आपका जो भी एज है, जो भी रूल्स हैं स्ट्रेटजी का, या जो भी आपका सेटअप है, जो भी आपका एज प्रदान करता है इस बाज़ार में, आप उसको एक बार विजुलाइज करो। तो ये हमारा मेंटल रिहर्सल का है। और इसमें सिनारियो बेस्ड विजुलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, जैसे 3 कंजिक्यूटिव लॉस लॉस का आप पहला सिनारियो रखो कि तीन, जब भी आपको अगर 3 कंजिक्यूटिव लॉस हो जाते हैं तो आपको कैसे करना है, स्टे काम रहना है, डू नॉट पैनिक नहीं होना है, आपको रिव्यू ईच ट्रेड ऑब्जेक्टिवली, बाज द प्रोसेस फॉलोड, आपने प्रोसेस फॉलो किया था उस टाइम पे कि नहीं किया था, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। और एक मिस्ड बिग मूव, आप विजुलाइज करो कि आपसे कोई बहुत बड़ा मूव मिस हो चुका है तो आप वहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हो, आप अपने हाथ रख के बैठ जाते हो, उसको चेस तो नहीं कर रहे हो, आप इस तरह से चीज़ों को विजुलाइज करने का कोशिश कर सकते हैं। कोई लार्ज विनिंग पोजीशन, कोई ऐसा विनिंग पोजीशन में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपना एग्जिट प्लान फॉलो करोगे कि जल्दी, फेयर के कारण जल्दी एग्जिट तो नहीं करोगे आप, कि कोई ग्रीड के कारण कोई पोजीशंस तो वहाँ पे ऐड नहीं करोगे, कैसे करोगे आप, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड पे, और आप उसके अकॉर्डिंग अपना विजुलाइज कर सकते हैं। अभी हमारा जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक है चेकलिस्ट आपका बिफोर एनी ट्रेड। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि प्री ट्रेड आपका एक चेकलिस्ट होना चाहिए जिसमें आपके ये क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, जैसे है सेटअप मैचेस स्ट्रेटजी एग्जैक्टली, जिस एंट्री प्राइस आइडेंटिफाइड आपने कर लिया, टिक करिए। स्टॉप लॉस एट लॉजिकल लेवल, आपने स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया है। प्री ट्रेड, ट्रेड लेने से पहले सब ये आपके पांचों चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, देन यू हैव टू टेक ट्रेड, अदरवाइज यू हैव टू अवॉइड दैट ट्रेड। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोस्ट ट्रेड के बाद आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं कि डिड आई फॉलो एंट्री, तो आपको टिक करना। ये चेकलिस्ट आपको प्रॉपर वे में, आप साइकोलॉजी का देखिए, प्री मार्केट साइकोलॉजी, मेंटल रिहर्सल आपने किया था, किए हैं तो ओके करिए। ट्रेडिंग प्लान आपने रिव्यू किया, ओके करिए। डेली लॉस लिमिट आपने सेट किया। फिजिकली रेस्टेड है आप, अच्छे से नींद लिए, हंगरी तो नहीं है, किसी प्रकार का टेंशन तो नहीं है, और इमोशनली न्यूट्रल है आप, तो ये सारी चीज़ों को आप टिक कर सकते हैं। और इसी प्रकार से इंड ऑफ डे साइकोलॉजी को भी आप कर सकते हैं। ये साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो मैंने लिखा है कि पायलट्स हु स्किप प्री फ्लाइट चेकलिस्ट क्रैश। पायलट चेकलिस्ट नहीं बनाते हैं वो प्री प्री फ्लाइट से पहले, तो वो हमेशा क्रैश कर सकते हैं। सर्जन्स जो चेकलिस्ट नहीं बनाते हैं वो अपने पेशेंस को खो सकते हैं। तो इस तरह से जो भी ट्रेडर चेकलिस्ट नहीं बनाता वो अपना अकाउंट भी ख़त्म कर सकता है, क्योंकि हम ट्रेडिंग में ना, ट्रेडिंग का ऐसा मैकेनिज्म है कि हमारा कैपिटल, हमारा दिमाग, साइकोलॉजिकली सारा कुछ एक स्टेक पे लगा होता है, हाई स्ट्रेस का काम होता है, तो यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से ये हमारा पूरा प्री मार्केट का जो हमारा ये था आज का
रूटीन था ये कंप्लीट होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेल्फ मास्टरी सीरीज से आपको ज़रूर सफलता मिल रही होगी। आप इसको अगर प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे, अपने ट्रेडिंग कैरियर पे इसको अडॉप्ट करेंगे, तो आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्य साथियों, इसको आप लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, और अपने साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम अपने और भी साथियों को साइकोलॉजिकली सेल्फ मास्टरी पे उनको काम करा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।